मेरे YouTube चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी में। और जैसा कि मैं हमेशा ही सबसे पहले अपना टॉपिक बताती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आज भी मैं वैसे ही करने वाली हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये मेरा टेंस का वीडियो जो है वो पार्ट 3 है, और इसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं कुछ और बातें शेयर कर दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस हम डेली उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रांसलेशन की बात आती है तो हमें यही नहीं पता होता कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से रिलेट करता है। ठीक है, तो अगर हम हिंदी में हर सेंटेंस की पहचान को जान लें, यानी किस सेंटेंस का रिलेशन किस टेंस से, यानी कौन सा सेंटेंस किस टेंस से जुड़ा हुआ है, किस टेंस से बिलोंग करता है, तो हम शायद सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से बना लेंगे और तभी हम अपने सारे टेंसेस के रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे में पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो मैंने सब में हिंदी में पहचान बताई थी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है तो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आना चाहिए, जैसे राम जाता है, खाता है, पीता है, सोता है। फिर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने सेंटेंस के लास्ट में क्या है जिससे हम पहचान ले कि वो कंटिन्यूअस है, इसका भी डिस्कस किया था। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, यानी काम जारी रहता है उसमें। ठीक है, अब वैसे ही मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करूं तो इसमें मैं सबसे पहले वही पहचान बताऊंगी, यानी हिंदी में पहचान बताऊंगी कि हम कैसे हिंदी में सेंटेंसेस को सुन के जान लें या देख के जान लें कि ये किस सेंटेंस मतलब किस टेंस से रिलेट करता है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी आज मैं, ध्यान से नोट करेंगे और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आपको टेंस अच्छे से समझना है। ये मेरा टेंस का पार्ट 3 है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी की बात कर रही हूँ, सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, ऐसे शब्द आते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये सारे वर्ड्स आएंगे तो वो किस टेंस का सेंटेंस होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा, मतलब सेंटेंस होगा। अब देखिए मैं एक दो एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे राम जा चुका है, मैंने किताब पढ़ ली है, उसने काम कर लिया है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में देखिए, राम जा चुका है तो चुका है वर्ड यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, मैंने किताब पढ़ ली है, ली है, दी है, की है, जैसे कि मैंने लिख रखा है सेंटेंस में। ठीक है, उसने काम कर लिया है, लिया है, तो ये सारे कौन से टेंस थे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसी तरीके से हमको सेंटेंसेस को सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि वो किस टेंस का है। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य। फॉर्मेशन फटाफट नोट डाउन करेंगे आप लोग। सब्जेक्ट हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया इसका फॉर्मेशन। अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ जिससे आप पहचान पाएं और ट्रांसलेट कर पाएं सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, जैसे राम घर जा चुका है। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, राम है, तो राम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि हैज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब राम घर जा चुका है तो राम हैज गॉन टू
होम। ये तो एक सेंटेंस होगा। दूसरा, सीता यहां आ चुकी है। सीता हैज कम हियर। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, वे अपना घर बेच चुके हैं। दे, अब चूंकि दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। दे हैव सोल्ड देयर हाउस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ध्यान से इसका फॉर्मेशन नोट करेंगे। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ कि हैज का यूज कहाँ करते हैं और हैव का यूज कहाँ करते हैं। तो हैज का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नाउन में तो सिंगुलर और प्लूरल हम आराम से पहचान लेते हैं, बट आती है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में जो सिंगुलर और प्लूरल वर्ड पहचानने का तरीका है वो ये है कि अगर सिंगुलर में ही, शी, इट या दिस दैट आता है तो हम हैज यूज करेंगे, और प्लूरल में आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये वर्ड्स आते हैं तो हम हैव यूज करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस लिखने वाली हूं और उसको ट्रांसलेट करूंगी। जैसे, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। ट्रांसलेशन देखिए, ही, उसने ही, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ही हैज नॉट चीटेड मी। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। तो मैंने आई के साथ हैव लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई हैव नॉट एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। मैं सारे उन सेंटेंसेस का यूज करती हूँ जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या यूज करना है। इसका ध्यान रख के ही मैं सेंटेंसेस लिखती हूँ। मैं तीसरा सेंटेंस लिख रही हूँ अब। राम खाना नहीं खा चुका है। राम हैज नॉट ईटेन फूड। अब फॉर्मेशन से मैं मैच कराऊंगी दोबारा। सब्जेक्ट की बात थी तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हैज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ने हैज हैव का यूज किया, फिर नॉट को आना था, नॉट आया। उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे चीट था तो चीट का थर्ड फॉर्म होता है चीटेड, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ देखिए, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद आई के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर नॉट लगाया, फिर एक्सेप्ट का थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड होता है क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म का इस टेंस में यूज करना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
जैसे कि आपको पता है इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप वाला डिस्कस करेंगे जिसमें हैज़ पहले होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होगा सबसे अंत में। ठीक है, अब मैं एक दो सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे क्या राम खाना खा चुका है। अब क्या वर्ड इसमें सबसे पहले आया है तो हम इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हम लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे राम है तो राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, क्योंकि हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हैज, फिर हम लिखेंगे राम ईटेन फूड। अब इसमें देखिए फॉर्मेशन से चेक करेंगे, सबसे पहले क्या हमने लिखा, हैज लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट राम लिखा, फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा। जैसे कि खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है, और ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो ईटेन होता है, और फूड लिखा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि फूड क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, अब एक सेंटेंस और मैं समझाती हूँ। क्या उसने काम कर लिया है। अब फिर क्या की इंग्लिश हमें व्हाट नहीं लिखना है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो उसने की इंग्लिश होगी ही, तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैज ही डन वर्क, यानी क्या उसने काम कर लिया, तो हैज ही डन वर्क। नेक्स्ट देखेंगे हम अब दूसरे टाइप वाले इंटेरोगेटिव को देखेंगे, यानी सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ, फिर आएगा सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं सेंटेंस लिखती हूँ हिंदी में, वह कहाँ जा चुका है। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है और यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन में क्या है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की हिंदी लिखेंगे, तो वह कहाँ जा चुका है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, फिर उसके बाद में हैज अब लगाना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह है यानी ही, तो वेयर हैज ही गॉन, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है गो का, गॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उसने काम कब किया है। कब किया है, जैसा कि मैंने बताया था सेंटेंस में, लिया है, दिया है, किया है, ये सारे भी आएंगे। तो उसने काम कब किया है, तो कब की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, तो व्हेन होगा। अब उसने की इंग्लिश भी ही होता है, तो व्हेन हैज ही डन वर्क। उसने काम कब किया है, तो व्हेन हैज ही डन वर्क। नेक्स्ट देखेंगे, उसने या हमने पढ़ाई कब की है। कब की है, जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि ली है, दी है, की है, ऐसे भी सेंटेंसेस में आते हैं लास्ट में। तो हमने कब पढ़ाई की है, तो वी, कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, हैव, क्योंकि हमने की इंग्लिश वी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम हैव लगाएंगे, तो व्हेन हैव वी स्टडीड।
स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं सबसे लास्ट टाइप का डिस्कस करूंगी जो होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। वैसे 2 वीडियो अपलोड करने के बाद आपको अगर मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन नहीं भी बताती हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड भी आए और नॉट भी आए, वो होते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन नोट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर होगा हैज हैव जिसका यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं 1-2 सेंटेंस फिर हिंदी में लिखूंगी और उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगी। सीता खाना क्यों नहीं खा चुकी है। देखिए यहाँ पे क्यों भी है और नहीं भी है, यानी क्यों है तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया और नहीं है तो नेगेटिव का यूज हो गया, यानी नॉट का यूज हो गया। तो ये दोनों वर्ड से ही हम जान जाएंगे कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब सीता खाना क्यों नहीं खा चुकी, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। फिर हमें लेना है सब हैज हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमें हैज हैव का यूज करना है। तो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैव का यूज करना है। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे सीता है। सीता सिंगलर है क्योंकि एक लड़की का नाम है, तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे। वाई हैज सीता। फिर हमें क्या सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, नॉट करना है। अब खाने की इंग्लिश ईट होती है तो ईटन थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो ईटन हो गया। वाई हैज सीता नॉट ईटन फूड। एक और सेंटेंस देखेंगे, राम ने काम कहाँ किया है, कहाँ नहीं किया है, कहाँ नहीं किया है। तो फिर इसमें भी देखेंगे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेट करेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। अब राम की बात हुई है, ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज लगाएंगे। वेयर हैज राम नॉट वर्कड। जैसे कि काम करने की इंग्लिश होती है वर्क, वर्क का थर्ड फॉर्म होगा वर्कड, क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज राम नॉट वर्कड। तो ये तो हो गया आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में एक और इम्पोर्टेंट बात लिख रखी है कि आप ट्रिक के साथ ये देखें। तो ट्रिक के साथ देखने का मतलब है कि इसमें ट्रिक क्या है। तो ट्रिक तो यही है कि ये जो टेंस है वो थर्ड है, यानी जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर हम आपको वर्ब की फॉर्म याद करने में दिक्कत आती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, तो चूंकि ये थर्ड टेंस है, तीसरा टेंस है और थर्ड टेंस है और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये हो गया इसका ट्रिक। और दूसरी बात, हैज का यूज सिंगुलर के साथ करेंगे और हैव का यूज प्लूरल के साथ करेंगे। बस यही इसका ट्रिक है। और अगर ये आपको याद हो जाता है तो कोई भी ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ट्रिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी अपने थंबनेल पे लिखते हैं कि ट्रिक के साथ सीखें, कोई ट्रिक नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई ट्रिक नहीं होता। थंबनेल को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा ही आप परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो अब फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट और शेयर करके मुझे बताइए। थैंक यू।